नमस्ते दोस्तों, वेलकम बैक टू माय एबी मैथ क्लासेस। आज हम फ्रैक्शन चैप्टर को आसान तरीके से पढ़ेंगे। अगर आपको फ्रैक्शन कठिन लगता है तो आज का वीडियो पूरा देखिए। चलिए स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम जानेंगे फ्रैक्शन क्या होता है। फ्रैक्शन क्या होता है? फ्रैक्शन को हिंदी में हम लोग भिन्न बोलते हैं। क्या बोलते हैं? भिन्न बोलते हैं। जब किसी पूरी वस्तु या संख्या को बराबर भागों में बांटा जाता है उसे भिन्न कहते हैं। जैसे में ये हमारा एक पूरा वस्तु है, मतलब मान के चलिए कागज़ एक पूरा है। इसको जब हम दो बराबर भागों में बांट देते हैं, ये जो भाग हम जो बांट दे रहे हैं, ये बांटा हुआ दोनों भाग ही हमारा क्या है? भिन्न है, फ्रैक्शन है। आया समझ में? भिन्न को P/Q के रूप में लिखते हैं। भिन्न को कैसे लिखते हैं? P/Q के रूप में लिखते हैं, जहाँ P और Q प्राकृतिक संख्या होती है। P और Q क्या होती है? प्राकृतिक संख्या। आप लोग कमेंट बॉक्स में बताइएगा प्राकृतिक संख्या क्या होता है, ठीक है। P/Q के फॉर्म में हम लोग लिखते हैं भिन्न को, फ्रैक्शन को किस चीज़ में लिखते हैं? P/Q के फॉर्म में लिखते हैं। जहाँ Q जो होता है हमारा डज नॉट इक्वल टू जीरो होता है। Q जो होता है क्या होता है? डज नॉट इक्वल टू ज़ीरो। भिन्न हमेशा P/Q के रूप में होता है, जहाँ P प्राकृतिक संख्या होती है। यही वाला बात हम यहाँ दोहराए हैं। समझ में आ गया आप लोग को? P कैसा, कौन सा फॉर्म में होता है? भिन्न कौन सा फॉर्म में होता है? P/Q के फॉर्म में होता है। जैसे P/Q के फॉर्म में होता है, जैसे एग्जाम्पल में मैंने यहाँ पे एक लिखा है, P के जगह पर 1 लिखे हैं और Q के जगह पर 2 लिखे हैं, तो 1/2 हो गया। तो 1 वाला जो हिस्सा होता है उसको अंश बोलते हैं, और नीचे वाला जो हिस्सा 2 है उसको हम लोग हर बोलते हैं। फ्रैक्शन में ऊपर वाला हिस्सा को क्या बोलते हैं? अंश बोलते हैं, और नीचे वाला भाग को क्या बोलते हैं? हर बोलते हैं। जैसे एक उदाहरण है, रोटी को 2 बराबर भागों में बांट दिया जाए तो भिन्नात्मक इकाई क्या होगा? इसका मतलब भिन्नात्मक इकाई मतलब हमको इसको नंबर में लिखना है। जैसे P/Q के रूप में हम लोग लिखते थे, इसको कैसे लिखेंगे? तो इसको लिखने के लिए एक रोटी है, तो जो एक रोटी होता है वो हम ऊपर लिखते हैं, जो जिसमें से हमको बांटना रहता है उसको हम ऊपर लिखते हैं। और जब जितना बराबर भाग में हम बांटेंगे उसको कहाँ लिखते हैं? उसको हम लोग नीचे लिखते हैं, ठीक है। जितना चीज़, जो चीज़ में से हमें बराबर बराबर करना है, वो जो पूरा संख्या होता है, पूरा वस्तु रहेगा, वो ऊपर रहेगा, पूरा जो वस्तु है। और जिस वस्तु में से हमें बराबर भागों में बांटना है वो हमारा कहाँ रहता है? नीचे। तो ये P/Q के फॉर्म में आ गया ना, इसका भिन्नात्मक इकाई भी निकल गया। एक रोटी को 2 बराबर भाग में बांटा दिया जाए तो भिन्नात्मक इकाई क्या होगा? तो क्या होगा? 1/2 होगा। इतना आया समझ में? तो अब चलते हम लोग भिन्न के प्रकार के। फ्रैक्शन के प्रकार जो होता है 5 होता है। पहला होता है साधारण भिन्न को हम लोग इंग्लिश में प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। एक दूसरा होता है अपूर्ण भिन्न को हम लोग इम्प्रॉपर फ्रैक्शन बोलते हैं। तीसरा होता है मिश्र भिन्न, सम भिन्न को हम लोग लाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। पांचवा होता है विषम भिन्न को हम लोग अनलाइक फ्रैक्शन बोलते हैं। अब सब प्रकार के बारे में समझते हैं लाइन बाय लाइन। साधारण भिन्न क्या होता है? अपूर्ण भिन्न क्या होता है? मिश्र भिन्न क्या होता है? सम भिन्न क्या होता है? और विषम भिन्न क्या होता है? पहले आता है साधारण भिन्न क्या होता है? इसका इंग्लिश क्या होता है? प्रॉपर फ्रैक्शन मतलब होता है जिसमें अंश हर से छोटा होता है। हर जो होता है क्या होता है? छोटा होता है। किससे? अंश ले होता है। तो हम क्या बोले थे? जो भिन्न होता है P/Q के रूप में लिखते हैं, ठीक है। P/Q के रूप में लिखे, ऊपर वाला अंश होता है और नीचे वाला क्या होता है? हर होता है। तो ये क्या बोल रहा है? प्रॉपर फ्रैक्शन में क्या बोल रहा है? हर से छोटा होता, अंश हर से छोटा होता है। हर से क्या छोटा होता है? अंश छोटा होता है। तो देखो यहाँ पर हम 3/5 लिखे हैं, तो 3 जो लिखे हैं वो 5 से हमारा छोटा है ना, तो अंश हमारा क्या हो गया? हर से छोटा हो गया। हर से क्या हो गया? छोटा। उसको क्या बोलेंगे? प्रॉपर फ्रैक्शन। अब दूसरा आता है हम लोग अपूर्ण भिन्न मतलब इनप्रॉपर फ्रैक्शन क्या होता है? जिसमें अंश हर के बराबर या बड़ा हो। क्या होता है? अंश हर के बराबर हो या उससे बड़ा हो, ठीक है। तो ये हमारा क्या है? हर है, और ये हमारा क्या है? अंश है। तो ये हमारा हर छोटा हो गया ना,
अंश ले, अंश क्या होना चाहिए हमें, बड़ा होना चाहिए या बराबर होना चाहिए, ऐसा समझ में। इसको हम लोग p/q के रूप में लिखते हैं भिन्न को। तो क्या बोल रहे हैं हमारा, जिसमें अंश हर के बराबर या बड़ा हो, हर जो होगा अंश के बराबर होगा या बड़ा होगा। तो हर कौन सा हमारा, ये हर है, तो ये हमारा क्या होगा, छोटा होगा, तब तो वो अंश हमारा बड़ा होगा। तो इसमें हम लोग लिख लेंगे 3 और इसमें 4 लिख देंगे। तो ये अंश जो है हर के बराबर या बड़ा हो गया। अब आते हैं अब मिश्र भिन्न क्या होता है, जिसमें पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों होता है, पूर्ण संख्या भी हो और भिन्न भी हो। भिन्न हम क्या बोले थे, जो p/q के रूप में होता है। अब पूर्ण संख्या क्या होता है, जैसे 1 2 3 4 5, ये सब क्या है, हमारा पूर्ण संख्या है। तो इसमें क्या होता है, मिश्र फ्रैक्शन होता है, पूर्ण संख्या और भिन्न दोनों होता है। ये क्या होता है हमारा, ये होता है मिश्र फ्रैक्शन होता है। चौथा आते हैं समभिन्न, मतलब लाइक फ्रैक्शन। लाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिन भिन्नों के हर समान होते हैं उसे समभिन्न कहते हैं। मतलब हर समान होना चाहिए, मतलब हर समान मतलब बराबर होना चाहिए। जैसे a/b लिख रहे हैं तो यहाँ पर c/b होना चाहिए। नीचे वाला हमारा हर होता है ना, तो हर हमारा क्या होना चाहिए, हमारा बराबर होना चाहिए। तो ये b और ये b एक जैसा है ना, समान है ना, बराबर। ऐसे ही जैसे एग्जाम्पल यहाँ पर लिख दिए, a की जगह पर 2 लिख दिए हैं, b की जगह पर 7 लिख दिए हैं, और c की जगह पर 4 लिख दिए हैं, और फिर b की जगह पर क्या लिख दिए हैं, 7 लिख दिए। ये दोनों क्या हो गया, हमारा बराबर हो गया। हर हमारा क्या होता है, समान होता है। अब आते हैं हम विषम भिन्न। विषम भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन। अनलाइक फ्रैक्शन क्या होता है, जिन भिन्नों के हर अलग अलग होते हैं उसे विषम भिन्न कहते हैं। समभिन्न में क्या था, समभिन्न में था जो हर होता है वो समान होता है, और विषम भिन्न में क्या हो जाएगा, जिसका हमारा हर जो है वो अलग अलग होगा, एक जैसा नहीं होगा, समान। इसके भिन्न, इसमें क्या था, समभिन्न में क्या था, समभिन्न में था समान था, और विषम भिन्न मतलब अनलाइक फ्रैक्शन में क्या है, दोनों हमारा अलग अलग हो जाएगा। जैसे क्या होगा, a/b होगा इसका, और c/d होगा। ये हम आपको एग्जाम्पल की तरफ बता रहे हैं, ये कुछ है नहीं, बस एग्जाम्पल को बताया है। जैसे a की जगह पर 1 लिख दिए हैं, b की जगह पर 2 लिखे हैं, c की जगह पर 3 लिखे हैं, और d की जगह पर 5 लिखे हैं। 5 लिखे हैं। इतना समझ में आया ना आप लोग को। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। ऐसा ही आसान मैथ वीडियो के लिए मेरा चैनल से जुड़े रहिए। थैंक यू सो मच।